हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज से मैं एपीएस के लिए डिक्टेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट से है, जो कि 5 सेकंड में स्टार्ट होगा। महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने इतिहास, देश की संस्कृति तथा देश के लोगों की सुविधा को ही ध्यान में रखकर हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया था। इस भावना की अभिव्यक्ति प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 30 जुलाई 1956 को संसद में की थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, हिंदी को किसी भाषाई ज्येष्ठता के कारण अखिल भारतीय भाषा नहीं बनाया गया, बल्कि इसलिए बनाया गया क्योंकि यह अधिकांश भागों में फैली हुई है। हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस भाषा को राजभाषा का स्थान दिया गया है, वह 13वीं 14वीं शताब्दी से ही देश में उभरने लगी थी। यह भाषा देश के किसी कोने विशेष में नहीं, बल्कि अनेक भागों में धीरे धीरे उभरी। यह अपने समय में भक्त और संत कवियों, व्यापारियों, सैनिकों तथा आम लोगों की बोलचाल की भाषा रही और इसी कारण हिंदी में ग्राह्यता का विलक्षण गुण पैदा हो सका और उसकी समन्वय शक्ति बढ़ सकी। साथ ही उसमें हमेशा लचीलापन भी बना रहा। अपने इन्हीं गुणों के कारण यह भाषा निरंतर आगे बढ़ती गई और अपना रूप निखारती गई। स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे नेताओं ने यह बात अनुभव की थी कि यदि उन्हें देश के जन जन तक पहुंचना है तो उसके लिए हिंदी भाषा सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है। इनके इस निर्णय के पीछे न तो किसी भाषा की उपेक्षा करने की भावना थी और न ही किसी भाषा विशेष को ऊंचा दर्जा देने की सोच थी। उनका उद्देश्य तो केवल एक ऐसी भाषा का सहारा लेना था जिससे वे अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें। ऐसा सोचकर हिंदी भाषा को अपनाने वालों में केवल हिंदी भाषी लोग ही नहीं थे, बल्कि उससे भी कहीं अधिक अहिंदी भाषी लोग थे। भाषा का इतिहास इस बात का गवाह है कि किसी भी एक समय में राजकाज की भाषा और लोगों की भाषा प्रचलित रहती है, लेकिन अब हमें नई राजनीतिक व्यवस्था और बदलते हुए परिवेश में यह देखना होगा कि क्या अब भाषा के ये अलग अलग स्वरूप एक ही समय में मौजूद रह सकते हैं और यदि रह सकते हैं तो उनकी सीमाएं क्या होनी चाहिए। यदि वे एक दूसरे से आदान प्रदान करती हैं तो उनके आदान प्रदान करने की स्थिति क्या होगी। इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढते समय हमें ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि अब हम किस राजनीतिक व्यवस्था में रह रहे हैं। हमारे सामने भाषाओं के आदान प्रदान के किस तरह के माध्यम हैं, किस तरह की सुविधाएं हैं और कितनी तेज़ी के साथ वे एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को स्वीकार करते हैं या एक दूसरे को नकारते हैं। अब समाज की स्थिति
पहले जैसी नहीं रही। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में लोकतांत्रिक प्रणाली प्रबल होती जा रही है। यह प्रणाली निश्चित रूप से लोगों की प्रणाली होती है। इस प्रणाली में सही अर्थों में सत्ता जन जन के हाथों में विकेंद्रित होती है। समाप्त। यह डिक्टेशन 80+ से है।